हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम समीर कश्मीरी है और आप लोग मुझे एसके सर बुला सकते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नेताजी का चश्मा, लेखक स्वयं प्रकाश। तो आइए शुरू करते हैं। Professor Sameer Kashmiri, teaching Hindi subject since 1996, taught more than 50,000 students till date. For educational video content, do follow, subscribe on Twitter, YouTube, Instagram, Facebook and TikTok at OK Sajeev. हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे में जाना पड़ता था। कस्बे में एक स्कूल लड़कों का, एक लड़कियों का, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा और एक नगरपालिका भी थी। सिलसिला क्रम कारण से कस्बा क्षेत्र बस्ती बाजार मंडी एक ठो एकाध पेशाब घर शौचालय उत्साही जोशीला प्रतिमा मूर्ति हिस्सा भाग लागत खर्च अनुमान अंदाजा उपलब्ध प्राप्त उहापो असमंजस अवसर मौका। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। यह काम एक स्थानीय कलाकार, जो उस कस्बे के इकलौते हाई स्कूल का इकलौता ड्राइंग मास्टर मोतीलाल था, को दिया गया। उसने 1 महीने में टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची प्रतिमा बनाकर स्थापित कर दी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। वे फौजी वर्दी में थे। केवल एक चीज की कमी रह गई थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा संगमरमर का नहीं था, अतः सचमुच के चश्मे का काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार वहां से गुजरे तो चश्मा देखकर उन्हें हंसी आ गई। मासूम, अबोध, अज्ञानी, कमसिन, छोटी आयु का, सराहनीय, प्रशंसा के योग्य, कसर, कमी, खटकना, बुरा लगना, सामान्य, साधारण, लक्षित, ध्यान देना, कौतुक, उत्सुकता, निष्कर्ष, परिणाम, कद, ऊंचाई, अंतर्भेद, ठुसा हुआ, भरा हुआ। दूसरी बार हालदार साहब वहां से गुजरे तो देखा कि मूर्ति पर चश्मा दूसरा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। उन्होंने वहां पर एक पान वाले से पूछ ही लिया कि हर बार चश्मा कैसे बदल जाता है। उसने अपने मुंह का पान थूक कर बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। यदि उसके किसी ग्राहक को चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए तो वह मूर्ति से चश्मा उतार कर उसे दे देता है और मूर्ति को दूसरा चश्मा पहना देता है। वह फेरी लगाता है। हालदार ने फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो उसने बताया कि मास्टर बनाना भूल गया। मूर्तिकार से कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा छूट गया होगा। हालदार साहब को यह कुछ विचित्र सा लगा। फिर उन्होंने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाले ने बताया कि वह लंगड़ा आदमी क्या फौज में जाएगा, वो देखो वो आ रहा है। खुशमिजाज, प्रसन्न स्वभाव वाला, थिरकना, हिलना, गिराक, ग्राहक, असुविधा, परेशानी, आहत, दुखी, दरकार, जरूरत, संभवतः, शायद, तोंद, बड़ा पेट, पीक, पान की थूक, चकित, आश्चर्य, द्रवित, भावुक, वाकई, सच में। हालदार साहब उस चश्मे वाले को देखकर अवाक रह गए। एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, अभी अभी एक गली से निकला था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। वो फेरी लगाता था। अब पान वाला और बात करने को तैयार नहीं था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था, अतः हालदार साहब जीप में बैठकर चल दिए। उपलब्ध प्राप्त है बारीकी, गहराई, तफसील, विचित्र, अनोखा, समक्ष, सामने, नतमस्तक होना, सिर झुकाना, भूतपूर्व, पुराना, संदूकची, छोटा बक्सा, चक्कर में पड़ना, बुद्धि भ्रमित होना, वास्तविक, वास्तव में, असल में, प्रफुल्लता, प्रसन्नता, अधिकांश, अधिकतर, चश्मा, ऐनक। 2 साल तक हालदार साहब उस रास्ते से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। अगली बार भी नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, अतः हालदार साहब ने उसी पान वाले से इसके बारे में पूछा। तभी पान वाले ने बताया, साहब कैप्टन मर गया। पारदर्शी, स्पष्ट, तय, निश्चय, अवाक, चकित,
उदास निराश, रवाना होना चला जाना, खातिर के लिए, होम करना त्याग करना, हृदय स्थली केंद्र, प्रतिष्ठापित स्थापित, आदत स्वभाव। हालदार साहब को बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अगली बार आने पर वह उधर देखेंगे भी नहीं। 15 दिन बाद चौराहे से आगे निकल जाने पर अचानक उन्होंने जीप रुकवाई और मूर्ति की तरफ बढ़ गए। मूर्ति के ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तेज तेज कदमों से जल्दी जल्दी चलकर, मजबूर लाचार, कूदना छलांग लगाना, लपकना तेजी से जाना, अटेंशन सावधान, सरकंडे सरपत नाम का पौधा, आंखें भर आना आंखों में आंसू आना। यह कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगे चश्मे की है। यह कहानी चश्मे पर ही आधारित है। इस कहानी में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि एक छोटे कस्बे का और उसकी नगर पालिका का कार्यक्रम क्या रहता है। वहाँ एक मूर्तिकार ने संगमरमर की सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति बनाकर मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर लगा दी। मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। बस एक कमी यह रह गई थी कि उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। लेखक ने यह कहना चाहा है कि जब भी किसी महापुरुष या नेता की कोई मूर्ति बने तो उनके वस्त्र विधान पर पूरा ध्यान देना चाहिए। नेताजी की पहचान बिना चश्मे के अधूरी है। यही कमी एक चश्मे वाले ने काले चश्मे का एक चौड़ा फ्रेम लगाकर पूरी कर दी। कई दिनों तक कुछ अंतराल के बाद चश्मा बदला जाता था। एक दिन जब चश्मे वाला मर गया तो फिर वो मूर्ति बिना चश्मे के हो गई। फिर किसी ने सोच समझकर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा उस मूर्ति पर लगा दिया। कहानी के शीर्षक से ही यह बड़ी आसानी से मालूम पड़ता है कि यह कहानी किसके बारे में है। जैसा कि शीर्षक है, कहानी नेताजी के चश्मे के ऊपर ही घूमती रहती है। कभी मूर्ति पर चश्मे का ना होना, कभी दूसरा चश्मा होना, कभी तीसरा चश्मा होना। चश्मे पहनाने का काम एक चश्मे वाला करता था, जो कुछ समय बाद नेताजी की मूर्ति से चश्मे बदल देता था। उसकी मृत्यु के बाद ये चश्मे बदलने का काम बंद हो गया और फिर नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के हो गई। कुछ दिन बाद किसी समझदार व्यक्ति ने नेताजी की मूर्ति के ऊपर सरकंडे का बना हुआ चश्मा पहना दिया। यह कहानी बड़ी रोचक है और चश्मों के बार बार बदल जाने पर और रोचक बन जाती है। अगली बार फिर किसी कविता, पाठ या कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आपसे निवेदन है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।